हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक समय की बात है, एक सारस का जोड़ा एक पेड़ के नीचे रहता था, जहाँ पे उसने घोंसलों में अंडे दे रखे थे। दोनों हस्बैंड वाइफ बड़े ही खुशी के साथ रहते थे। पत्नी का नाम था मोना और पति का नाम सोनू था। एक दिन की बात है, सोना अंडे देती है, तब मोनू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ और तुमने अंडे दिए हैं, अब हमारे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे। मोना कहती है, आप सही कह रहे हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी वहाँ पे थोड़ी देर के बाद एक बत्तख आ जाती है। बत्तख कहती है कि अरे वाह, तुमने अंडा दिया है, अब तो मैं मामा बन जाऊँगा और तुम दोनों पापा और मम्मी बन जाओगे। तब सोना और मोनू एक साथ कहते हैं, हाँ सही कहा, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन वहीं पास के ही गुफा में बैठा एक लोमड़ी उन लोगों की बातों को सुन रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है और वह कहता है कि अच्छा अच्छा, देखता हूँ तुम दोनों माँ बाप और बत्तख मामा कैसे बनता है। इससे पहले कि कुछ हो, मैं उस अंडे को चट कर जाऊंगा। तुम लोग जाओ तो यहाँ से। बत्तख बोलती है कि तुम्हें पता है, और पास के ही तालाब में गोल्डन फिश बहुत सारी हैं। तब सोनू और मोना कहते हैं कि अच्छा, गोल्डन फिश तो हमें बहुत पसंद है, चलो खाकर आते हैं। और वह अंडे को अकेला छोड़कर गोल्डन फिश खाने चले जाते हैं। तभी वहाँ पे लोमड़ी उनके जाते ही आ जाती है और उनके घोंसले में जाकर एक एक करके अंडों को उनके खा जाती है। अंडे खाने के बाद कहती है कि आज तो अंडे खाकर मज़ा ही आ गया, काश ऐसे रोज़ अंडे मिलते तो बहुत ही मज़ा आता। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सारस वापस आते हैं और देखते हैं कि उनके घोंसले में अंडे तो हैं ही नहीं। अब अंडे को ना पाकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। मोना कहती है कि पता नहीं कौन सा जानवर मेरा अंडा खा गया और मुझे अंडे छोड़कर ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए था। तब उसका पति कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। लेकिन दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। रात होने के बाद वो सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह उनकी आँख खुलती है, तब मोनू कहता है कि कोई नहीं, तुम दूसरा अंडा दोगी तब वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सोना कहती है कि नहीं, अगर मैंने अंडे दिए और वो फिर से आकर खा गया तब हम क्या करेंगे। तभी सोनू कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। पास के ही पत्थरों के ढेर में से वो अंडे जैसे दिखने वाले एक सफ़ेद पत्थर को ला करके घोंसले में रख देता है और दोनों कहते हैं कि चलो अब पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। अब दोनों पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। फिर वहाँ पे जैसे ही लोमड़ी अंडे खाने के लिए आता है, जैसे ही वो अंडों को अपने मुंह में रखता है, उसके मुंह में दब जाता है, उसके दांत दुखने लगते हैं, वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तब दोनों सारस देखते हैं और कहते हैं, अच्छा ये लोमड़ी है, लेकिन ये तो बहुत शक्तिशाली होता है, हम इससे मुकाबला भी नहीं कर सकते। अब मोना बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। तब सोनू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। सोनू अपनी पत्नी को लेकर के शेर के पास गुफा में जाता है और शेर के पास जाकर कहता है, शेर महाराज आप कहाँ पे हैं। तभी शेर वहाँ पे आता है। अब सोनू कहता है कि शेर महाराज, एक लोमड़ी जंगल में आ गई है जो सबको मारकर खा रही है और अपने आप को बहुत ही बलशाली बन रही है। वो कह रही है कि मैं शेर को भी मार कर खा जाऊंगा, उसको टुकड़े टुकड़े करके खाऊंगा। तब शेर हंसने लगता और कहता है, हाँ, लोमड़ी इतनी ताकतवर है कि जो मुझे खा जाएगी, तुम क्या बात कर रहे हो। मोनू कहता है कि जी महाराज, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, आप यकीन नहीं होगा तो देखिएगा, लोमड़ी कुछ दिन के बाद आएगी ही। इतना कह के दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। अब वह अपने घोंसले में वापस आते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद
सारस अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने अच्छा किया जो अब घोंसले में अंडा नहीं दे रही हो और गुफा में अंडा दे रही हो। धीरे धीरे करके हमारे 9 अंडे हो गए हैं। अब तो हमारे खूब छोटे छोटे से बच्चे निकलेंगे। अब हम माँ बाप बन जाएंगे। ये सब वह लोमड़ी को सुना रहे होते हैं। लोमड़ी ये सब बात सुनकर कहती है कि अच्छा, इनका अंडा गुफा में है। अब तो मैं 9 अंडे खाऊंगा और पेट भरूंगा, बड़ा मज़ा आएगा। लोमड़ी कहती है कि अब मुझे इनका पीछा करना पड़ेगा। तब सारस और उसकी पत्नी अपने घोंसले से गुफा की तरफ चल देते हैं। लोमड़ी भी उनका पीछा करते करते गुफा की तरफ चल देती है। सारस गुफा के अंदर जाकर छुप जाते हैं। लोमड़ी भी गुफा के अंदर चली जाती है। बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। लोमड़ी गुफा के अंदर पहुंचकर बोलती है कि आज तो मैं खाऊंगा बड़े ही मज़े के साथ उनके टुकड़े कर करके। आज बहुत ही मज़ा आएगा। लोमड़ी की आवाज़ सुनकर शेर गुफा से बाहर आता है और लोमड़ी को देखकर कहता है कि क्या तुम मुझे खाना चाहती है। शेर को देखते ही लोमड़ी डर जाती है और थर थर काँपने लगती है और कहती है कि नहीं महाराज, मैं आपको नहीं खाऊंगी, मैं भला आपको कैसे खा सकती हूँ। तभी शेर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाती है। शेर लोमड़ी पर हमला कर देता है और उसको मार करके खा जाता है और कहता है मुझे आई थी मारने, अब पता चला किसने किसको मारा। सारस और उसकी पत्नी दोनों यह देख रहे होते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब दोनों अपने घोंसले में वापस आ जाते। कुछ दिन बीतने के बाद मोना एक सुंदर सुंदर अंडे देती है और उसमें से सुंदर सुंदर बच्चे निकलते हैं। अब दोनों माँ बाप बन जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो ईश्वर हमारे साथ बुरा करेंगे। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को दुख देना चाहिए। जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लास्ट में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।